तब कथामृतम। और आपका कथामृत जो है वो स्वर्ग सुधामृत से श्रेष्ठ है। क्या विशेषता? जैसे आप षडैश्वर संपन्न, ऐसी आपका कथामृत भी सद्गुण संपन्न। तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमत और आततम। ये सद्गुण संपन्न आपका कथामृत है। पहली विशेषता तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम। संसार में दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपे हुए प्राणियों को नव जीवन प्रदान करने वाला है। ऐसा संसार का कोई प्राणी नहीं जिसको कोई टेंशन ना हो। 24 घंटे हर व्यक्ति चिंता की चिता में जल रहा है, तप रहा है। परंतु जब कथामृत पान करते हो, भगवान की लीला कथा में जब खो जाते हो, होश ही नहीं रहता कि कौन सा टेंशन था। जैसे गंगाम भस्त इवत विपह, कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ रही हो, पर गजराज ग्रीष्म के आतप से संतप्त होकर के जब गंगा मैया की शीतल लहरों में गोता मारता है तो एकदम तरावट आ जाती है, सारी गर्मी भाग जाती है। और जब गंगा जल से बाहर निकला, दूर गया, सो धीरे धीरे गर्मी फिर उसे गर्म करने लगती है, तपाने लगती है। ऐसी हमारी सारी चिंताएं कथामृत पान करते समय समाप्त हो जाती हैं। और कथा संपन्न भई लौट के अपने घर को चले, सो धीरे धीरे टेंशन फिर होने लगा। रे वहां जाना था, उससे ये लेना था, उसको वो देना था, अब ये काम निपटाना है। धीरे धीरे अब गर्मी फिर प्रभावित करने लगी। तो तपे हुए प्राणियों को नवजीवन प्रदान करने वाली आपका ये कथामृत रसामृत है। ये हम नहीं कह रही, कवि भी ईडितम कवि विरीडितम। बड़े बड़े कवियों ने, मनीषियों ने, कोविदों ने आपके कथामृत की मुक्त कंठ महिमा गाई है। केवल हम नहीं गा रही। भाई कोई एक व्यक्ति विशेष किसी की प्रशंसा करे तो हो सकता है उसका कोई स्वार्थ हो। प्रशंसा तो तब मानी जाए कि सभी के कंठ से मुक्त कंठ बात निकले। गोपियां कहती हमारी छोड़ो, बड़े बड़े वैदिक मंत्र आपकी महिमा गा रहे हैं। वेद स्तुति में वेद भगवान कहते हैं, इति तव सूरयस्त्रधिपते खिलक्लोकमल क्षपण कथामृता बिमवगाह्य तपांसि जहु। वेद भगवान कह रहे तब कथामृतम अवगाह्य तपांसि जहु। जो आपके कथामृत में अवगाहन कर ले उसके सारे ताप मिट जाते हैं। कभी विरीडितम। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वर्ग का जो अमृत है ना, उस अमृत को पीने वाले देवताओं का पुण्य क्षीण होता चला जाता है। और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पर आपका कथामृत कलमश आपहम। जितने कलमश हैं, जितने पाप ताप संताप हैं जीव के, कथामृत पान करते ही सारे कलमश धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जीव के पाप का विनाश करके आपका कथामृत भगवान के परम पद तक पहुंचा देता है। संसार कर्दमाले पर प्रक्षालन पटीयसी। भगवान की कथा संसार के कीचड़ को धो देती है। और सबसे बड़ी विशेषता तो एक है, क्या? श्रवण मंगलम। और जितने पुण्य है ना, फल तो देते हैं पर कालांतर में। आज दान किया, फल मिलेगा किसी काल में। आज कोई पुण्य किया, फल मिलेगा जन्मांतर में। परंतु कथामृत में उधार खाते का कोई काम नहीं, नगद ना रहे, तुरंत लो, उधारी नहीं चलती। भगवान की कथा सुनी, सुनने में आनंद आ जाए, सुनने के बाद जीवन ही बदल जाए, जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाए। और जब इस दैहिक पांच भौतिक देह का जब त्याग किया जाए तो भगवान के परम पद का आनंद मिल जाए। माने जहां जीव ने कथामृत श्रवण किया तहां उसका मंगल प्रारंभ हुआ। और पुण्य सब मरने के बाद कालांतर में फल देते हैं, और कथामृत तो तत्क्षण फल देता है। श्रवण मंगलम। एक हाथ में आपके पास 1 लाख का चेक है और एक हाथ में 1 लाख नगद है। तो नगद है
तो जब चाहिए जो चाहिए तुरंत खरीदो, रुपया हाथ में। और चेक है तो कीमत तो भले ही 1 लाख की है, पर हमको 10,000 की चीज खरीदनी है बाजार से आज, और आज रविवार पड़ गया, छुट्टी, कल गए तो कोई त्योहार की छुट्टी, अब परसों बैंक खुले, जब मैनेजर आवे, औपचारिकता पूरी होवे, रुपए हाथ में आवे, तब कहीं जाके खरीद पाओगे। तो जब चाहा तब तो नहीं मिला, प्रतीक्षा करनी पड़ी, हाथ में नोट आए तब काम चला। इसी प्रकार और जितने पुण्य हैं आज करोगे बाद में फल मिलेगा, पर हरि कथामृत में कोई उधारी नहीं, नगद नारायण तुरंत लो। श्रवण मंगलम। गोपियां कहती हैं प्रभु स्वर्ग सुधामृत पीने वाले देवताओं का तो सुकृत क्षीण होता है, और वो भी थोड़ा थोड़ा पिलाया जाता है। अरे पिलाना तो दूर रहा, केवल सुंघाया जाता है, क्योंकि पिलाए होते तो अब तक तो घड़ा कब का खाली हो जाता है। तो देवताओं को डर लगता है अमृत गला खाली ना हो जाए, इसलिए सुंघा करके ही खुश करते हैं। पर हरि कथामृत में कृपणता करने की आवश्यकता नहीं, जिंदगी भर पियो और चाहे जितना पियो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि कथा में कृपणता इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनंत है, कभी समाप्त होने वाला अमृत नहीं है ये। हरि सर्वत्र गीयते, शास्त्रों के पात्रों में संतों ने, व्यास जी महाराज ने खूब चकाचक भर दिया है, जीवन भर पीते रहो। इसलिए गोपियां कहती हैं प्रभु आपके कथामृत का जो दान करे दुनिया में, उससे बड़ा दाता तो हमें कोई दिखता ही नहीं। ये जना भुवि गृणंती ते जना भूरिदा, उससे बड़ा दाता कौन होगा जो आपके कथामृत का जीवों को दान करे। बोल भक्त वत्सल भगवान। गीत तो बड़ा प्यारा है। गोपियां कहती हैं आपके दर्शन के समय आंखों की पलक भी गिर जाए तो ब्रह्मा जी पर क्रोध आता है। मूर्ख ब्रह्मा जी ने क्यों बना दी ये पलकें। गोविंद के दर्शन में व्यवधान उपस्थित करती हैं ये पलकें। त्रुटि ही योगायते त्वाम अपश्यता। विचार करो जब पलक गिरने का व्यवधान असहनीय हो जाता है तो ये घंटे कितने युगों के समान बीते होंगे। आपके लिए पति पुत्र समस्त परिजनों का परित्याग करके आई हैं और आप हमें अधूरा संगीत सुना के भाग गए। अरे आपके पीछे यदि ढूंढने के लिए अब ज्यादा भागेंगी तो छुपने के लिए आप भागोगे। कांटा इस अंधेरे में आपके चरणों में चुभेगा और पीड़ा हमारे हृदय में होगी। सीधती है ना। अरे जिन चरणों को हम अपने हृदय पर रखते समय भी डरती हैं कि हमारा कठोर वक्ष कहीं आपके चरणों में गड़े नहीं, चुभे नहीं, और ऐसे सुकुमार चरणों से आप जंगलों में कंटकाकीर्ण मार्ग में घूमे, ये विचार करने मात्र से हमारा हृदय व्यथित हो जाता है। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता स्तनैः प्रिय दधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुतामनः। और इतना कह करके अब सब गोपियां एक स्वर में विलाप करने लगी। हे गोविंद हे माधव कह के रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में विरहात और ब्रजांगनाएं विकल होके विलाप करने लगी तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक न सके, अपने आप को ज्यादा देर तक छुपा न सके। तासाम आविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्भि साक्षान्मनमथ मन्मथ साक्षान्मनमथ मन्मथ। गोपियों की इस विकलता को देखकर प्रभु तुरंत ब्रज गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। कैसे प्रकट भये? बोले साक्षात मनमथ मनमथ। इतने सुंदर परीक्षित कि आज मनमथ के मन को भी मत देने वाला माधव का सौंदर्य है। मदन के मन को भी मोह लेने वाले मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए। पीताम्बर धरः,
केवल पीताम्बरः भी कह सकते थे, पर पीताम्बरः नहीं कहा, पीताम्बरधरः। मतलब जब कोई प्रेमी भगवान के विरह में विकल होकर के अश्रुपात करता है, कृष्ण दर्शन की लालसा में जब कोई आंसू बहाता है, तो भगवान पीताम्बर हाथ में धारण करके दौड़ते हैं उसके आंसुओं को पहुंचने के लिए। ओढ़ करके नहीं, हाथ में धारण करके भगवान पीताम्बर लेके दौड़े। पीताम्बरधरः, भगवान को उस दिव्य छटा के रूप में देखकर सब गोपियों को लगा जैसे मरे शरीर में प्राण आ गए। तन्वः प्राण में वागतम, घेर लिया गोविंद को चारों ओर से, प्रेम चारों तरफ से गोपियों का वर्ष पड़ा। एक टेढ़ी भ्रकुटी से देख रही, कहना बहुत कुछ चाह रही है पर कह नहीं पा रही, कहीं कोई बात अनुचित लगे तो ये फिर भग जाएगी, परंतु कहे बिना रुका भी नहीं जा रहा, इसलिए टेढ़ी भ्रकुटी तान के बैठी है। एक गोपी को अभी भी स्वप्न लग रहा है, कहीं स्वप्न के एक श्री कृष्ण है कि वास्तव में खड़े हैं। विश्वास नहीं हो रहा उस बेचारी को, इसलिए बड़ी देर तक उस छैल छबीले का दर्शन करके आंख बंद करके बैठ गए। ऐसा लगा जैसे नेत्रों के मार्ग से माधव को हृदय के कमरे में बैठाकर पलकों के कपाट बंद कर दिए कि कहीं दोबारा न भग जाए, इसलिए कमरे में कैद कर लिया। तम काचित नेत्र रंधेन हृदय कृत्य निमील्य च। बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है परीक्षित, वो ब्रह्मानंद, वो अद्भुत आनंद उस ब्रज मामा को नेत्र बंद करके प्राप्त हुआ। अंत में गोपियों ने घेर करके पूछा, प्रभु संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, एक वो हैं कि हम तो प्रेम कर रहे हैं तुम करो या मत करो, और एक वो हैं जो किसी से प्रेम करना जानते ही नहीं। भगवान कहते हैं, देवियों जो प्रेम के बदले में प्रेम करे उसे प्रेमी नहीं कहते, उसे व्यवहार कहते हैं। और हम तो प्रेम कर रहे हैं तुम करो या न करो, ऐसे प्रेमी माता पिता ही हो सकते हैं। और जो किसी से प्रेम नहीं करते वो 4 प्रकार के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम संत तो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते तो और किसी से क्या करेंगे। आप्तकाम की सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, इसलिए वो किसी से प्रेम करता ही नहीं, उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं। पर अकृतज्ञ माने कृतघ्न व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता, वो स्वार्थी होता है। और चौथा गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वाले को भी लूटने में न कसर छोड़े, अपने प्रेमी को ही जो लूट ले वो गुरुद्रोही। एक गोपी बोली, तो हमें तो ये श्री कृष्ण 4थे नंबर में ही दिख रहे हैं। भगवान ने सुन लिया, ये देवियों तुम मुझे गुरुद्रोही समझ रही हो क्या? गोपियां बोली, गुरुद्रोही नहीं तो और कौन हो? बंसी बजा के तुमने बुलाया, रोता हुआ छोड़ के भाग गए, ये क्या गुरुद्रोही पने का लक्षण नहीं है? प्रेमियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं नहीं देवियों ऐसा मत कहो। सच बात तो यह है कि तुम्हारे विरह में मैं भी तुमसे कम नहीं तड़फा। जब तुम मेरे लिए विकल होके विलाप करती थी तो मैं भी तुम्हारे विरह में विकल हो जाता था। गोपियां बोली, नंबर 1 के मां झूठा हो बचपन से, जब तुम्हें हमारा विरह होता तो भागते क्यों? भगवान बोले, देवी हो बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। अरे शीतल छाया का सुख तभी समझ में आएगा कि जब उससे पहले धूप सिर पर तपी हो। धूप से तपने के बाद जब छांव में पहुंचोगे तब छत्र छाया का सुख समझ सकोगे। उसी प्रकार जब तक प्रियतम के मिलने की विरह अग्नि हृदय में न जली हो, विरह की तपन न हुई हो, तब तक मिलन का क्या सुख। रात्रि की अंधियारी न आवे तो दिन के प्रकाश का क्या महत्व। देवियों सच बात बोलूं, परिवार की बेड़ियों से निकल भागना तो लोहे की जंजीरों से निकलना तो बहुत सरल है, पर परिवार की परिजनों की आसक्ति की बेड़ियों से निकलना बड़े बड़े महापुरुषों को कठिन है। दुर्जर गेह श्रृंखला, पर तुमने उस गेह श्रृंखला को, परिजनों की आसक्ति को, और स्त्री के लिए सबसे बड़ी त्याग की कसौटी है लोक लाज, और तुमने तो मेरे लिए लोक लाज को भी तिलांजलि दे दी, उन बेड़ियों को भी तोड़ दिया। इसलिए तुम्हारे इस महात्याग के सामने में क्या जो कुछ समझ में नहीं आता। तुम ही कृपा करके अपने ऋण से मुझे उऋण करोगी तो मैं उऋण हो पाऊंगा, अन्यथा मुझ में सामर्थ्य नहीं देवियों जो तुम्हारे ऋण से उऋण हो सकूं। गोपियां माधव की ये मधुर वाणी को सुनकर के मुग्ध हो गईं। अब भगवान ने उनके साथ पुनः विक्रीडन किया।
जितनी गोपियां उतने माधव प्रकट हो गए, जितनी गोपियां उतने गोपी बन के उनके घर घर पहुंच गए और जो काम अधूरा छोड़ के आई थी उस काम को संभालने लगे। प्रत्येक ग्वाला अपनी गोपी को अपने घर में काम करते देख रहा है। इसलिए नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया। ऐसी अद्भुत भगवान की रासलीला। गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य महारास प्रारंभ किया। प्रत्येक गोपी को लग रहा है गोविंद मेरे साथ ही नाच रहे। और सुखदेव बाबा भी नाचने लगे अपनी शब्द छटा में। पादन्यासे विजुविदिति सस्मृति भ्रुविलासे भज्जन मध्य चल कुछ पटेर कुंडलैर गंडलोलै सुजन मुख्य कवर रचना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्तस्तं तडितैवता मेघ चक्रे विरेजो। देखो सुखदेव जी की शब्द शैली, जैसा प्रसंग होता है वैसी ही शब्द छटा होती है। भगवान के दिव्य महाराज के नृत्य का सुखदेव जी भी नृत्यमयी शब्द शैली में वर्णन कर रहे हैं। कैसे नाच रहे प्रभु, कैसे लग रहे हैं। जैसे मेघ मंडलों में विविध प्रकार बिजलियां चमकती हैं, ऐसी कन्हैया की श्याम छटा के बीच गौरांगी गोपांगनाएं दामिनी की तरह चमक रही हैं। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे नन्हा सा बच्चा शीश महल में अपने अनंत प्रतिबिंबों के साथ नाचता है, ऐसे ही आत्मा राम प्रभु अपनी ही आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रम। दृष्टांत कितना पवित्र दिया। अरे बालक अपने प्रतिबिंबों से नाचते समय जैसे सर्वथा निर्विकार रहता है, क्योंकि उसी के सब प्रतिबिंब हैं। ऐसे परमात्मा बिंब, जीवात्मा प्रतिबिंब और अपनी ही प्रतिबिंब भूता ब्रज मामाओं के साथ बिहारी जी विहरण कर रहे हैं। आइए इस छटा को हम भी हृदयंगम करें। हमारे भोले बाबा भी पहुंच गए इस रास मंडल में। गोपियों ने टोक दिए, बाबा दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं, निकलो बाहर। भोले बाबा ने कहा देवी मौका तो दो, हम भी बहुत बढ़िया नाच लेते हैं। गोपियों ने कहा यहाँ पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित। तो भोले बाबा दौड़ के गए और जमुना स्नान करके प्रेम सरोवर में डुबकी मार के लहंगा भरिया ओढ़ करके चुंडली का हाथ भरे का घूंघट डाल करके गोपियन के झुंड में मिलके पहुंच गए। गोविंद पहचान गए, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तब से रास मंडल में वृंदावन के बीच भोलेनाथ गोपेश्वर बने विराजमान हैं। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। काम को भस्म करने वाले कामारी शिव जहाँ गोपी बन के स्वयं ठुमका मार रहे हो, उस महारास मंडल में भला काम का प्रवेश कैसे हो सकता है। इसलिए ये विक्रीडन गोविंद का जो महारास में हुआ है, इसको कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय का काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। ये फलश्रुति श्री सुखदेव जी ने बतलाई इस महाराज की। आइए हम भी अपने मन को उसमें समर्पित करें। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे राधे 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 राधे। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग, हरि बोल। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे राधे 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 राधे। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देव संग, गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देव संग। गंधर्व नाचे राधे 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 राधे। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देव संग, गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देव संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। ब्रह्मा नाचे राधे 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 राधे। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सखीरी पावन वृंदावन। सखीरी पावन वृंदावन। मेरो मन है वृंदावन। मेरो मन है वृंदावन। सखीरी पावन वृंदावन। ओ सखीरी पावन वृंदावन। बोल रास बिहारी भगवान की जय। राधा रानी की जय। बरसाने वारी की जय। बंसी वारे की जय। जय श्री राम। से चर्चा द्वितीय सत्र में भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण। मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण। मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण। लिया मेरा भोला
समन राधा रमण प्यारे राधा रमण 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 छीन लिया मेरा भोला सब राधे राधे राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया कुल का वाला वो ब्रज का बसैया गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया कुल का वाला वो ब्रज का बसैया सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया भक्तों का जीवन और निर्धन का दया राधे राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण 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 लिया मेरा भोला सब राधे राधे राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण यमुना के जल में वही श्याम खेले यमुना के जल में वही श्याम खेले लहरों में उछले और करत खिलौने 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 कुंडल हलन और तिरछी चला राधे राधे राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर घट के अंदर वही श्याम सुंदर घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर घट के अंदर वही श्याम सुंदर सुरन कभी और कभी हो राधे राधे राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण 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 छीन लिया मेरा भोला समन राधे राधे